उन मानवों को जो इस तरह के दुराचारों को, अधर्मों को, भ्रष्टाचारों को, अनीतियों को, अंधविश्वास, पाखंड, ठगाइयों को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं, उसका विरोध तक नहीं कर रहे हैं। मैं यहां पर ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, धिक्कार है। जय विश्व बंधु। राष्ट्र भारती बंधुओं, भारत की जो गतिविधियां हैं, भारत के जो क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, जितने भी हैं, उन सब की आज की स्थिति का मेरे विचार अनुसार मैं चिंतन और वर्णन कर रहा हूं। बंधुओं, यूं तो सत्य कहना भी किसी के विरोध में होता है और असत्य कहना भी किसी के विरोध में होता है। मैं जहां तक जानता हूं, बहुत बुरा करने वालों के भी कुछ सहायक होते हैं, बहुत अच्छा करने वालों के भी कुछ सहायक होते हैं। वर्तमान में मैं भारत में जो स्थिति देख रहा हूं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यथार्थ को व्यक्त करते हों, या सत्य को जैसे का तैसा व्यक्त करते हों, या उसको जैसे के तैसे कहने की वो अपनी सामर्थ्य रखते हों। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आज राष्ट्र भारती में राष्ट्र के उन क्रियाकलापों का चिंतन करता हूं, और इस चिंतन को मैं नाम दे रहा हूं। इसका नाम दिया गया है धिक्कार है। धिक्कार है मतलब हमारे यहां धिक शब्द लगाया गया है बुरे कामों के लिए, बुराई के लिए, खराब के लिए। कोई व्यक्ति यदि अनर्गल बहुत सारे कार्य करते तो उसको कहते हैं धिक्कार है। धिक्कार मतलब अच्छा नहीं। बुराई का पात्र है। तो मैं किन किन चीजों में धिक्कार रहा हूं, यहां आप लोग समझे। मेरे मन में जो मुझे आ रहा है, मुझे जो ठीक लग रहा है, उस बात को मैं कहने जा रहा हूं। और स्थिति यह है कि यहां मनुष्य किस लिए धिक्कार है, क्यों धिक्कार है। मैं यहां से बात शुरू करता हूं। मैंने सुना, और जहां तक मेरी योग्यता है उसके अनुसार मैंने किताबों में पढ़ा, समाज में देखा, और जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है, उसको देखते हुए, आज तक की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान काल को मैं यहां पर लेके चलता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मनुष्य, पहले तो यह क्या मनुष्य किसको कहते हैं। यहां बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन
अनेक प्रकार के मानवता की वो बातें चलती हैं। क्या है मानव अधिकार, क्या है मानवता? बंधुओं, मैं मानवों के हिसाब से अगर कहना चाहूं तो मैं मानव उसे मानता हूं जो प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र के लिए तत्पर हो, सत्य, धर्म, नीति, पुरुषार्थ, परोपकार इनका आचरण करता हो। दूसरी बात यह कि जहां कोई भी अधर्म, अधर्म का मतलब मैं फिर आपको बता दूं, कभी किसी मजहब, संप्रदाय, समुदाय को धर्म आप मत मान लेना। अधर्म का मतलब है अनैतिक कार्य। किसी भी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन है, किसी भी प्रकार से अशोभनीय कार्य है, वो निंदनीय है। तो यहां मनुष्य कैसा मनुष्य है? या तो वो मनुष्य बेबस है, लाचार है, बेचारा है, परवश है, कमजोर है, अनेक प्रकार से, तब तो ये मान लिया गया कि भाई चलो ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए कि जहां किसी भी धर्म का, सत्य का और किसी भी नीति का उल्लंघन हो रहा हो, उसको नष्ट किया जा रहा हो, तो वैसे व्यक्ति को, जो कमजोर है, परवश है, बेचारा है, वहां से उठ के चला जाना चाहिए। उन बातों को सुनना नहीं चाहिए, उनको देखना नहीं चाहिए, उनको करने की बात तो दूर रहो। गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है उन लोगों के लिए, वो संत शंभु श्रीपति। श्रीपति कहते हैं संसार के संतुलन को रखने वाले भगवान विष्णु। शंकर भगवान कहते हैं जहां जहां साला विनाश होता है, जिस समय पर स्थिति सृष्टि की गड़बड़ होती है, तो सबको ठीक बराबर बैलेंस करने वाले, संतुलन में रखने वाले। संत कहते हैं जो कभी भी किसी का अनहित न विचार करे, सबके हित में ही रत रहे, परमात्मा में लीड। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुग्ध नथ चलिए पराई। अगर बस चले तो उनकी जीव काट लो। अगर कोई इस तरह का, ये तीनों जिनकी बात कही गई, ये राष्ट्र हैं, राष्ट्रीय हैं, ये सबके हितैषी हैं, जन जन के हितैषी हैं। तो जहां सामाजिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक, मानवीय अनेक प्रकार के हितों पर हमला हो रहा है, उनको जो है नष्ट करने की योजनाएं हो रही हैं, वहां कहा गया है कि काटिए तासु जीव, उसकी जीव काट लो, नहीं तो कान बंद करके भाग जाओ। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान में कहीं भी कोई अधर्म हो रहा है, रास्तों में हो रहा है, गलियों में हो रहा है, ऑफिसों में हो रहा है, होटलों में हो रहा है, कार्यालयों में हो रहा है, ग्राम पंचायतों में हो रहा है, विधानसभा में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है, और कहो इसके ऊपर कुछ होता हो तो। जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं और वहां पर जहां अधर्म का आचरण हो रहा है, अधर्म का आचरण हो रहा है और मनुष्य उसको देख रहा है, हंस रहा है, तालियां बजा रहा है और उसका समर्थन कर रहा है। चलो समर्थन भी यदि नहीं कर रहा है तो मान लिया कि देख रहा है उसको। क्यों देख रहा है? वहां मनुष्य का कर्तव्य है कि तत्काल उसको विरोध करे। यदि संभव हो सके तो किसी भी अनैतिक कार्य को अपनी आंखों से न देखे, न कानों से सुने। करने की तो बात दूर रहो, यदि देखने समझने में आ रहा है तो उसको तत्काल उसी समय रोकना चाहिए। रोकने में सक्षम नहीं है तो विरोध करे, और विरोध करने में भी सक्षम नहीं है तो उसके लिए कम से कम मन से तो चाह करे, इच्छा करे, सहकार तो न दे, उसको सहयोग तो न दे। इसी चीज को मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं बंधुओं, उन मानवों को
जो इस तरह के दुराचारों को, अधर्मों को, भ्रष्टाचारों को, अनीतियों को, अंधविश्वास, पाखंड, ठगाइयों को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं, उसका विरोध तक नहीं कर रहे हैं। मैं यहां पर ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, धिक्कार है, धिक्कार इन्हीं कार्यों को, इन्हीं कारणों को, इनके ऐसे लोगों को। मैं उनकी मानवता को और उनके मनुष्य होने को भी मैं धिक्कारता हूं, जो पापों में लिप्त हैं और पापों को बढ़ावा दे रहे हैं, पापों को देख रहे हैं, पापों को कर रहे हैं। इससे न उनका कल्याण है, उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। बहुत किसी भी अगर ग्रंथों को मानते हो ना बंधुओं, भारतीय ग्रंथों को, रामायण, भागवत गीता, महाभारत, जो भी कुछ है, या अन्य ग्रंथों को जो मानते हो, कुरान, बाइबल को भी यदि मानते हो, तो जो मैं बात कह रहा हूं आप उसको देखिए। किसी भी स्थिति में उनका कल्याण नहीं है। जो इस तरह की मानवता में जी रहे हैं, जो गलत कामों को सहकार करने वालों को रोक नहीं रहे, हो रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे तो जाने दो, पर उनका विरोध भी नहीं कर रहे, उनको स्वीकार कर रहे हैं, समर्थन करते हैं। इसलिए पुनः मैं इस बात को यहां पर समाप्त करूंगा और ऐसे मानवों को, ऐसी मानवता को मैं धिक्कारता हूं। फिर मैं कहता हूं कि धिक्कार है। जय विश्व बंधु।